हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। ये बहुत ही इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है। ठीक है, देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं, यानी कि जो सेलर और बायर्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, और वे समरूप वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, यानी कि जो वो वस्तु बेच रहे हैं और जो खरीदने वाले खरीद रहे हैं वो वस्तुएं समरूप होती हैं, एक जैसी होती हैं। ठीक है, और वस्तु के मूल्य खरीदारों और विक्रेताओं के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस बाजार में क्या होता है कि आप जिन मूल्यों पर वस्तु बेच रहे हैं और हम जिन मूल्यों पर वस्तु खरीद रहे हैं, उन पर आपका नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, आप वस्तु बेच रहे हैं किसी और मूल्य पे और मैं ख़रीद रही हूँ अपने हिसाब से, तो इसमें क्या होगा, वो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। ठीक है, देखिए, बाज़ार को पूर्ण प्रतियोगिता तभी कहा जाता है जब उसमें ख़रीदारों और विक्रेताओं को कीमतों का, सॉरी यहाँ से कीमत वर्ड स्किप हो गया है, कीमतों का वस्तुओं की कीमतों के बारे में तुरंत पता चल जाता है। यानी कि जो आपका पूर्ण प्रतियोगिता की जो बाज़ार होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने या बेचने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको वस्तुओं की कीमतों के बारे में तुरंत पता चल जाता है कि ये वस्तु कितने की है। ठीक है, और जिन पर वो लेन देन होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में बाज़ार में हर जगह वस्तु की कीमत एक समान होती है। यहाँ पर वस्तु में विभेद नहीं पाया जाता है, यहाँ पर जो भी वस्तु होती है वो सब एक समान होती है। जैसे कि आप ऐसे पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए, सब्ज़ी मंडी, गेहूँ, चावल आदि का बाज़ार। सब्ज़ी मंडी में क्या होता है, एक समान वस्तुएं होती हैं, सबके समान रेट होते हैं और उसमें सभी पूर्ण प्रतियोगिता, खरीदार और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और सबको तुरंत पता चल जाता है कि वस्तु की कीमत क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, सब्ज़ी मंडी या फिर आप गेहूँ या चावल के मार्केट में जाते हैं, वहाँ भी यही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी विशेषताओं पर आते हैं। देखिए, कभी भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन समझ में आ जाए तो उसके बाद आप उसी में से ही अपनी विशेषताएं निकाल सकते हैं। आपको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं वही उसकी विशेषताएं बन जाती हैं। जैसे कि देखिए, क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में संख्या अधिक होती है, क्रेताओं की भी और विक्रेताओं की भी। ठीक है, वस्तुएं समरूप होती हैं, यानी कि उस बाज़ार में एक ही वस्तु को बेचा और ख़रीदा जाता है। ठीक है, और जी, फार्मों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी कि आप पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में आप कहीं पे भी कुछ भी जो आपका मन चाहे आप वो बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ है, क्रेता और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि जो ख़रीदने वाला है और जो बेचने वाला है उसे पता है कि हाँ भाई, ये चीज़ कितने की है और कितने की लेनी है, और आपको ये पता होता है कि ये चीज़ कितने की बेचनी है। ठीक है, उत्पादन के साधनों की और गतिशीलता, यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो बहुत ही गतिशील होते हैं, उनमें बहुत गतिशीलता पाई जाती है, काम करने की क्षमता बहुत होती है। ठीक है, और कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि इसमें आप किसी पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, जो चाहे, जिसका दिल चाहे, वो वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में बाज़ार में आकर बेच सकता है और कोई भी क्रेता या विक्रेता आकर चीज़ को ख़रीद सकता है, बेच सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और ना ही होता है। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आपको एक बार सिर्फ उनका मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी इसके अंदर जो लिखना है वो आप अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ में आए पॉइंट समझ कर आप वो इसमें लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।